शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेऽहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तथा। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवे साऊणम्। जय बोलो अनंतानंद सद्गुरुष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी द्वारा रचित सार समुच्चय ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है, जिसकी व्याख्या आचार्य श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज के मुखारबिंद से हुई है। 26 नंबर श्लोक की व्याख्या है, जहां पर आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं, 5 पाप इतने अभीष्ट हो गए जीव के लिए कि उसको पंचप्रेष्ठी दिखना बंद हो गए। जब कसाय का मंदोदय आता है तो 5 पाप भूत दिखते हैं। जब पंच परमेष्टि उपादेय भूत दिखते हैं और जब कसाय का अत्यंत मंदोदय संजुलन का मंदोदय होता है, तब पंच परमेष्टि भी हे भूत दिखते हैं। निज भगवान आत्मा उपादेय भूत दिखती है। हे उपादेय ज्ञेय सारा विश्व है। उपादेय व्यवहार से पंच परमेष्टि है और निश्चय से एकमात्र निज शुद्धात्म द्रव्य ही उपादेय है। परमात्मा भी पर आत्मा है। परमात्मा भी पर आत्मा है। श्रद्धा के विषय को, आस्था के विषय को वस्तु स्वभाव तो नहीं बनाया जा सकता। वस्तु स्वभाव तो वस्तु स्वभाव है, यही सच्ची श्रद्धा है। आप लोगों का परस्पर में मैत्री भाव है। यदि मैत्री भाव है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन भैया, इस मैत्री भाव को मैत्री भाव बनाकर ही चलना, पर अंध भाव मत बना देना। यदि यूं कहे कि मुनिराज हम दोनों के शरीर तो दिखते हैं पर आत्मा एक ही है, तो हे मिथ्या दृष्टि, तो किस बात का पंडित है। यदि विद्वान ये कहे कि मुनिराज हम दोनों विद्वानों के शरीर अवश्य भिन्न भिन्न दिख सकते हैं पर हम दोनों की आत्मा एक है, अरे भैया, अगर तेरे में से दोनों की आत्मा एक हो गई तो एक का अस्तित्व समाप्त हो गया। फिर दोनों शब्द तेरे पास आए कहां से। इसलिए उपचार वही लगाना चाहिए जिससे हाथ पैर चल सके। जिससे हाथ पैर ही ना चले, सिद्धांत ही नष्ट हो जाए, वह उपचार नहीं, उपचाराभास है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यभूत ना कभी हुआ और ना होगा। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध अवश्य विराजते हैं, पर एक सिद्ध अनंत सिद्ध होते नहीं और अनंत सिद्ध एक सिद्ध होते नहीं। अन्नोन्नपवि संता दिंताओगास मंडमण्णस मेलंदावि अनित्यम सगम स्वभावमना विझंती। पंचास्तिका ग्रंथ में बताया गया है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिले होने पर भी अपने स्व स्वभाव का परित्याग नहीं करते हैं। इसलिए मेरी आत्मा मेरी ही आत्मा है,
मेरी आत्मा महावीर की आत्मा नहीं है, मेरी आत्मा आचार्य विराग सागर जी की नहीं है, अनंत सिद्ध नहीं है। मेरी आत्मा तो मेरी आत्मा है, ना मेरी आत्मा मेरे शिष्य की आत्मा है, ना मेरी आत्मा मेरे गुरु की आत्मा है, और मेरी आत्मा परमात्मा की आत्मा भी नहीं है। मेरी आत्मा तो मात्र मेरी ही आत्मा है। कण कण स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र है, स्वतंत्रता करता। जैन व्याकरण में कहा है, ऐसी प्रीति मुझे नहीं चाहिए, ऐसा वात्सल्य मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। मुझे नहीं चाहिए वो परमात्मा जो यूं कहे कि आचार्य विशुद्ध सागर जी तुम मेरे में मिल जाओ, आचार्य विराग सागर जी तुम मेरे में मिल जाओ। भैया मैं तेरे में क्यों मिलूं? जब मेरी सत्ता स्वतंत्र है तब मैं तेरे में मिलकर अपनी सत्ता का नाश नहीं करना चाहता हूं। आप परमात्मा हो, मैं आपकी वंदना आप में मिलने हेतु नहीं आया हूं, मैं आपकी वंदना आप जैसा बनने के लिए करने आया हूं। मैं भगवान से मिलने कभी नहीं चाहता, और ना ही मिलने का मुझे कोई भाव है, और ना ही कभी मैंने स्वप्न में भी सोचा कि मैं भगवान से मिलूं। क्यों मिलना? ये पर द्रव्य है, मेरा आत्म द्रव्य ही मेरा द्रव्य है। भैया विश्वास रखना, नमक की रोटी तो खा लेना पर श्रद्धा में रहना। नमकीन संज्ञा रोटी की अवश्य है, पर रोटी तो रोटी है, नमक तो नमक है। राग की धारा में नमकीन रोटी पसंद आती है। ये राग का भोग चल रहा है, ये नमक रोटी का भोग नहीं है। नमक का भोग अलग है और रोटी का भोग अलग है। ऐसे ही जब मैं परमात्मा की भक्ति करता हूं तब भक्ति के आनंद में होता हूं, तो वहां परमात्मा नहीं होते हैं, और जब परमात्मा होते हैं तो भक्ति का आनंद होता नहीं है। ज्ञानियों खोजो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल गया, खोजो। वेद वेदक भाव, जब वेद होता है तब वेदक नहीं होता, और जब वेदक होता है तो वेद नहीं होता। जब भगवान महावीर स्वामी मुझे दृष्टिगोचर होते हैं तब मुझे भक्ति का आनंद नहीं आता, भगवान का आनंद आता है। जब भक्ति में डूब जाते हैं तो भगवान भी गौण हो जाते हैं, भक्ति की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। जब ग्रास चबाता है तब ग्रास का स्वाद नहीं आता, और जब स्वाद आता है तब ग्रास चबाता नहीं है। अब आप मोटी बुद्धि से इसे पकड़ नहीं पाओ तो ये तुम्हारा भिन्न विषय है ना। लेकिन ध्रुव सत्य है कि जब चबाना बंद हो जाता है, एक क्षण को स्वाद तब आता है जब गुटकता है, फिर तो गई सो गई, फिर तो गई सो गई, फिर कोई स्वाद नहीं आता। इसलिए जो ध्रुव द्रव्य की ध्रुवता है, उस ध्रुव की ध्रुवत्व दृष्टि को समझने के लिए शांत चित्त की आवश्यकता होती है। शुरू में तो विपर्यास सब महसूस होता है, लेकिन विपर्यास को हटाओगे तो विपर्यास तो लगेगा ही लगेगा। भैया नमक तो नमक ही होता है और मिश्री ही मिश्री होती है। नमक खाने वाले को मिश्री खिलाओगे तो उसका स्वाद तो लगेगा ही विपरीत, पर विपरीत तो होता ही है, लेकिन विपरीत होता ही नहीं है स्वस्वभाव में। समझते जाओ भैया। आप सोचिए कि मैं कहां जीता रहूंगा, मैं कहां जीता होऊंगा, और ये जगत कहां जी रहा है। इनको लगता है कि मैं पागल हूं, और मेरे को लगता है कि ये पागल है, और दोनों ही पागल नहीं है, और दोनों ही पागल है। दोनों ही पागल नहीं है और दोनों ही पागल है। अरे ज्ञानी,
एक दूसरे को पहचानने के लिए आपको सर्वज्ञ बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सर्वज्ञ बनना पड़ेगा। यदि सर्वज्ञ नहीं बन पा रहे हो तो सर्वज्ञ के ज्ञानी बन जाओ तो समझ जाओगे। ऐसा मैंने इसलिए बोला, जिसको नमकीन पसंद है उसको बुरा बुरा खाने में चेहरा बिगड़ता है, और जिसको बुरा पसंद है उसको नमक खाने में चेहरा बिगड़ता है। जबकि चेहरे बिगड़ने की सामग्री दोनों नहीं है, दोनों ही चेहरे की मुस्कान की सामग्री है। पर क्या करूं, जिसको जो पसंद है उसे वो वैसे ही लगने लगती है। अरे भैया, तुम्हारा भोगों में चेहरा मुस्कुराता है और योगियों का योग में चेहरा मुस्कुराता है। जिसको राग का स्वाद चाहिए उसको समयसार में कहाँ स्वाद मिलेगा? भैया, नमक तो नमक है और मिश्री तो मिश्री है। नमक को मिश्री कहोगे तो विपर्यास कहलाएगा कि नहीं? पर नमक नमक सत्य है। ये नमक नमक सत्य है, मिश्री मिश्री सत्य है। इसलिए हे भोगियों, तुम्हारा सुख भी सत्य है। यदि तुम्हारा सुख सत्य ना होता तो आप अनंत काल से इसमें बैठे मुस्कुरा कैसे पाते? तुम्हारा सुख सत्य नहीं है। यदि सत्य होता तो भगवान बन के क्यों बैठते? तुम्हारा सुख झूठा है, दुख में विवाह, तत्पार सूत्र में कहा है तुम्हारा सुख तो दुख ही है। जिसके भोगने पर पश्चाताप आए वो सुख कैसा? जिसके भोगने पर नाक सुकड़े वो सुख कैसा? जिसके भोगने पर स्वयं ग्लानि आने लग जाए वो सुख कैसा? जिसको मंच पर बैठकर दुनिया को मुस्कुराकर कह सके वो तुम्हारे मुख से ना निकल पाए वो सुख कैसा? जो बात छिपा छिपा कर रखी जाए उसी का नाम पाप है। जो बात छिपा छिपा कर रखी जाए उसी का नाम पाप है। जिसको छुपा कर रखा जाए, जिसको छुप के किया जाए, जिसको कहने में स्वयं शर्म आए, जिसके कहने पर दूसरे तुझे पापी कहने लग जाए, बस उसी का नाम पाप है। कभी पंचकल्याणक करते हो? विधान करते हो? क्या छुपकर करते हो? पंचकल्याणक विधान आदि छुपकर करते हो? नहीं। जिसको खुलकर किया जाए, खुलकर कहा जाए और कहने वाले आनंदित हों, सुनने वाले भी आनंदित हों और करने के बाद तुम पुण्यात्मा कहलाओ, उसी का नाम धर्म है। वही धर्म है, पर वह स्वभावभूत नहीं है। जो कुछ कर रहे हो वह स्वभाव की प्राप्ति के लिए करना। ये तो नियोग था इस भूमि का, जो कि हम लोग इस सत्य को समझ रहे हैं। ये तो क्षेत्र का पुण्य है। कोई कहेगा मुनिराज आप तो मानते नहीं है इन सबको। भैया, आपको क्या पता कि मैं क्या क्या मानता हूं और क्या क्या नहीं मानता हूं? आपको क्या पता? मैं क्षेत्र का पुण्य कह रहा हूं। आप कहेंगे जड़ है। कैसे जड़ कह दिया आपने? पृथ्वी का एक जीव है। क्षेत्र पृथ्वी का एक जीव है, वो जड़ नहीं है। जिस पृथ्वी का एक जीव ने मायाचारी की थी वो कहीं धर्म क्षेत्र में एक इंद्रिय त्रिंज पर्याय को प्राप्त हुआ, परंतु उसके पुण्य परिणामों के संस्कार थे, इसलिए उसकी छाती पर आज जिनवाणी चल रही है। एक वो स्थान होगा इसी से लगा हुआ परिसर जहां पर लोगों के घर की टॉयलेट बनी होगी। एक ये भूमि प्रदेश है जहां तीर्थंकर अरहंतों की वेदी बनी हुई है। एक वह भूमि है जहां तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिर रही हो। उस पृथ्वी में विद्यमान वर्तमान के जीवों का तीव्र यश कीर्ति नामकरण का उदय होगा। 1999 में आचार्य भगवान ने, विराग सागर जी महामुनिराज ने आचार्य विशुद्ध सागर जी को
दुर्ग से भिंड बुलाया। 1999 में चतुर्मास था भिंड में, और एक दिन उन्होंने बोल दिया, विशुद्ध सागर जी ये सब मुनिराज हैं, इन सबके सामने तत्व चर्चा करो। अब विशुद्ध सागर जी तो घबराते थे इन सब से उस समय, फिर भी तत्व चर्चा करी। दूसरे मुनिराजों ने अपनी भाषा में थोड़ी गर्मी दे दी, सो आचार्य विशुद्ध सागर जी घबरा गए। दूसरे दिन फिर बोला उन्होंने, तो आचार्य विशुद्ध सागर जी ने कह दिया, मुनिराज मैं तो नहीं जाऊंगा। आचार्य जी बोले, बताओ बताओ बात क्या है। तो विशुद्ध सागर जी ने कहा, कुछ नहीं है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। प्रश्न इतना सा था कि आज धारणा हमारे विद्वानों की क्या है, जो पत्थर जमीन से निकल चुका है इन्होंने उसको जड़ कहना शुरू कर दिया है। भैया खदान से निकले पाषाण को आपने अचेतन कहना प्रारंभ कर दिया है, जबकि सिद्धांत इस बात को स्वीकार नहीं करता। जघन्य अवगाहना से युक्त जीव अंगुल के असंख्यात भी वाक प्रमाण भी अपनी अवगाहना बनाकर उस स्थान में उस पाषाण में रह सकता है, क्योंकि परतों की परतें रहती हैं। जो खंड जहां से निकला है उतने खंड के जीव का अभाव हुआ है, लेकिन उस समय जो पाषाण थे आज मंदिर में विराजित तीर्थंकर स्वामी हैं, जितने जिनालयों में विराजित जिन प्रतिमाएं हैं उनको आप अचेतन ही मत मानिए, ये रटे रटाए विषय थे सबके। आचार्य सिंह ने विषय कह ही रहा था, आचार्य सिंह विषय कह रहे थे कि सबके सब जितने मुनिराज थे वो आचार्य विशुद्ध सागर जी ऊपर टूट पड़े। तो उन्होंने कहा कि भैया तनिक धैर्य रखो, सुनो धैर्य रखो, सबको जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आज वही ज्ञानी जी मानने को तैयार हैं, मुस्कुराकर मानते हैं। भैया बात समझो कि गहराई क्या है, ये आज की बातें नहीं पुरानी है। पहले उमा स्वामी मुनिराज ने तत्वार सूत्र संस्कृत भाषा में लिखा तो इन जैनियों ने खूब हंसी की, खूब हंसी की। भैया विरोध हुआ था उमा स्वामी मुनिराज का, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं, आपने संस्कृत में कैसे लिख दिया। पहला ग्रंथ उन्हीं ने लिखा था, दिगंबर जैन आमना का पहला ग्रंथ है संस्कृत भाषा का तत्वार्थ सूत्र। ऐसे ही पहला प्रयोग हुआ, लेकिन वही जो समझ में आता है। आज सभी स्वीकार करने लगे ना, ऐसे ही भैया आत्म स्वभावम प्रभाविन्नम अभिनमोस्तु संजय बंधो, पहले प्रयोग है, तनिक देर हो जाएगी तो सभी स्वीकार करने लग जाएंगे। जो है सो है। आचार्य जी की 1999 की बात बता रहा हूं आपको। पूरा संघ उपस्थित था। तो विशुद्ध सागर जी ने कहा कि जो पाषाण की प्रतिमा है उसे एक इंद्रिय जीव का प्रबल पुण्य है, उस एक इंद्रिय जीव का प्रबल पुण्य है। ज्ञानी लोग कहने लग गए क्या वो तो जड़ का पुण्य होता है। तो आचार्य ने कहा कि जड़ अपनी दृष्टि में आपको जड़ दिख रही है, लेकिन वो जड़ नहीं है, चेतन है। एक इंद्रिय जीव का प्रबल पुण्य का उदय होता है, तीव्र यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, तब उस पाषाण में प्रतिमा का उदय होता है। आप अरहंत की पूजा में जा रहे हो तो उस जीव को भी पुण्य मिलता है, उस जीव को ही पुण्य मिलता है। दो अनियोग के ज्ञाता हैं, वे द्विवेदी। जो दो अनियोग के ज्ञाता हैं वो द्विवेदी। तीन अनियोग के ज्ञाता हैं वे त्रिवेदी।
और चारों अनुयोगों के ज्ञाता हैं, वे चतुर्वेदी जी हैं। विद धातु ज्ञानार्थे, अर्थात विद धातु ज्ञान के अर्थ में आती है। और वेद यानी अनुयोग द्वार, वे अनुयोग जो चार हैं वे हमारे वेद हैं। और द्रव्यानुवेग, द्रवानुयोग वेदांत, वेदांत क्यों? अंत शब्द का अर्थ जो है वो धर्म है। अनिकांत यानी वेदांत। अनेक धर्म जिसमें हो उसका नाम अनेकांत है। वेदांत यानी जिस धर्म का अंत में वेदन होता है, आत्मद्रव चिद रूप है, अखंड एक रूप है, उस वेदांत भूत आत्म गुणों में से ज्ञान गुण एक है। उस ज्ञान गुण की अनुभूति हमें लेना चाहिए, वो वेदांत है। और ऐसे वेदांत में लवलीन ब्रह्म स्वरूप में लवलीन हो रहा है, वही ज्ञानी ब्रह्म में लीन हो रहा है, उसका नाम ब्राह्मण है। ये मुनिगण में लवलीन हो रहा है। अरे भैया, यानी ब्रह्म में लीन हो रहा है, उसका नाम क्या है? ब्राह्मण है। ये मुनिगण सब द्विज हैं, अर्थात ब्राह्मण हैं। जितने मुनिराज हैं ना, सब ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण हैं? इनको द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब द्विजन्मा। द्विजन्मा, एक बार माता के उदर से जन्म होता है और एक बार जब वो दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तब उनका जन्म होता है, इसलिए द्विजन्मा कहा जाता है। सब द्विज हैं। एक बार माता के उदर में जन्मे सो एक जन्म, और दूसरा गुरु के दीक्षा दी है, संस्कार दिए हैं, सो द्विज। ये हमारे द्विज लोग बैठे हुए हैं। द्विज भैया, वे संज्ञातीत स्वानु सर्वनामिति है। वे तो अपने अखंड स्वरूप में लीन है। वो परमात्मा है। और परमात्मा कैसे है? ब्रह्मभूत है। द्विजन्म की जो पूर्णता है, सफलता है, उसका नाम ब्रह्म है। जो अज्ञानियों, जो हो ज्ञानियों, कहां पहुंच गए आप? कहां पहुंच गए? आइए वापिस चलिए उसी सब्जेक्ट पर। मल रहियो नाण मो निवसई सिद्धि जारी सो सिद्धो तारी सो देहतो प्रमोद बंधो मुनि अब्बो। ऐसा कहा है तत्वसार में। क्या? मल रहियो राण मो, मतलब मल से रहित ज्ञानमयी जैसा परम ब्रह्म सिद्ध शिला पर विराजा है, तारिस्यो देहतो, वैसा देह के अंदर परम ब्रह्म विराजा है। परम ब्रह्म विराजा है। हे ज्ञानी, कसाय को मंद कर ब्रह्म को लख, ब्रह्म को निरख। यदि ब्रह्म को प्रकट करना है तो कसाय का अभाव करना चाहिए। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ मिथ्यात्व की भद्रता है। मोक्ष मार्गी मिथ्या दृष्टि ये नहीं है, मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि है। और ज्ञानी उपचार मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि व्यर्थ, मोक्ष मार्गी महावृत्ति और एक देश मोक्ष मार्गी है। देश संयम और निर्विकल्प मोक्ष मार्गी। अप्रमत्त गुण स्थान तक ये 6 गुण स्थान प्रमाद के हैं। 7वें गुण स्थान में लेकर 12वें गुण स्थान तक प्रमाद रहित गुण स्थान है। और 13वें 14वें में ना प्रमादी ये परमात्मा का गुण स्थान है। और अशरीरी सिद्ध परमात्मा गुण स्थान अतीत कहलाते हैं। वो गुण स्थान से अतीत हो चले। गुण स्थान धर्म नहीं है, मार्गणा स्थान धर्म नहीं है, कसाय रूप धर्म
धर्म नहीं है। संक्लेश संस्थान धर्म नहीं है। जो धर्म है वह निज आत्मा का ज्ञायक भाव धर्म है। सोना धर्म नहीं है, जागना जागना धर्म है। वो वाला सोना, सोना धर्म नहीं है, जागना धर्म है। और देखिए एक जगह ये दिया, सोना धर्म नहीं और जागना धर्म नहीं, फिर धर्म क्या है? ज्ञायक भाव। जानो, बस जानो, ज्ञायक भाव कहलाता है। ज्ञायक भाव धर्म में पंचम काल में नहीं आना था, मुझे खोटे कार्य किए होंगे, सो खोटे काल में आए। ये राग की लालिमा है, ये राग की लालिमा है। इसको हटाओ, हटाना ही पड़ेगा। पहले आप प्रशस्त राग को हटा दीजिए, फिर प्रशस्त राग का विचार करना, ठीक है? क्योंकि उभय नय की सम्यक ही व्याख्या ही सम्यक है, नहीं तो जीव भ्रमित हो जाएंगे। तत्व की गवेषणा में चारों अनुयोगों में जो जो कथन है वह मात्र द्रव्यानुयोग का ही है। प्रथमानुयोग में होगा तो भी किसी जीव की ही व्याख्या होगी, कर्णानुयोग में जो व्याख्या है जीव पुद्गल की ही व्याख्या है, और चरणानुयोग में भी किसी जीव द्रव के लिए ही है, और द्रव्यानुयोग सम्यक द्रव्यभूत है, सम्यक द्रव्यभूत ही है। धवला की 9वीं पुस्तक में सिद्धांत का भी अध्यात्म लिखा है। क्या सोना है? क्या सोना? भैया आचार्य विमल सागर जी मात्र 2 ही घंटे सोते थे और रात्रि में भी जाप करते थे। आज क्या हो रहा है भैया? हर व्यक्ति सन्मति सागर जी तो बनना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, विमल सागर बनना चाहता है। भैया आचार्य विराग सागर, आचार्य विशुद्ध सागर भी बनना चाहता है। शरीर के सागर तो बन जाओगे, पर साधना के सागर बनो, साधना के सागर बनो। भीतर की साधना तो देखो कि विमल सागर जी क्या करते थे और सन्मति सागर जी क्या करते थे। इसलिए किसी का रूप बनाना, किसी का रूप बनाना अपने को पसंद नहीं है। रूप क्या बनना? स्वरूप बनना। स्वरूप तो होता है, रूप क्या देख रहे हैं? स्वरूप देखो। तो नकल मतलब नहीं करना। यहां बता रहे हैं स्वरूप बनना। स्वरूप तो होता ही है, रूप हटा दो उसी के नाम स्वरूप है। नहीं बनना किसी का, किसी की नकल नहीं करना जीवन में, और नकल करना ही तो उनको करो, उनको करो जो असल में थे बेसिद्ध भगवान। अन्वेषण करो, मिलान करो। कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया कि नकल करो तो अच्छे से करो, नकल करो तो अच्छे से करो। जो जान दियर हंतम दवत गुणत पज्जयते हिम, सो जाना दिय पाणम मोहो खलु जादी तस्लयम। ऐसा प्रवचन सार में कहा है कि जो अरिहंत के द्वार को, अरहंत के गुण को, अरहंत की पर्याय को जानता है, सो जानादि, सो जानादि अपाणम, वह अपनी निज आत्मा को जानता है। मोहो खलु जदि तस् लयम, उसका मोह जो है वो विलीन हो जाता है। भैया कर नकल, नकल में क्या होता है? लोग अकल कम लगाते हैं, नकल में अकल नहीं लग पाती। और अकल देखिए, अकल नहीं लग पाती और अकल होती है तो नकल हो ही जाती है, नकल हो ही जाती है। प्रश्न पत्र में भी आधे उत्तर लिखे होते हैं, आप बुद्धि लगाओ,
यदि विवेकी छात्र तो उसको प्रश्न पत्र 3 बार पढ़ लेगा, और पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न पत्र पढ़ेगा तो उसी प्रश्न पत्र में बहुत सारे उत्तर उसे देखने में मिल गए। या भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप को ही पढ़ लो, आपके अंदर ही भगवान बैठा है, आपके अंदर ही भगवान बैठा है, मालूम चल जाएगा। प्रश्न पत्र में उत्तर होते हैं, प्रश्न पत्र में उत्तर होते हैं, थोड़ा विवेक लगाना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, भैया भूल मत जाना, बड़े जुगत से जितना तुम्हें समझाया था, समझाया जा रहा था, भैया पंडित जी बोला था अभी 3 दिन पहले के मुनिराज में, इसलिए चुप रहता हूं कि जो सुन रहा हूं वो बाहर ना निकले। भैया वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए, और जब वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगी उसके बाद हम भी उसको प्राप्त करने की भावना रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की